अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना। एक हसनपुरा नाम का गांव होता है। वह गांव एक खूबसूरत नदी के बगल में बसा हुआ होता है। उस गांव में कुल 200 घर होते हैं, जिसमें से एक घर मोहन और उसके परिवार का होता है। उसके परिवार में मोहन, उसकी पत्नी पूजा और उसकी एक बेटी सुमन और उसकी माँ फूलवती रहती हैं। माँ जल्दी लाओ लंच, मैं लेट हो रही हूँ। हाँ रुको, मैं बस अभी लाई। जल्दी लाओ ना माँ। हाँ ये लो। सुमन लंच लेकर स्कूल के लिए चली जाती है। उसके थोड़ी देर बाद पूजा मोहन के लिए नाश्ता लेकर आती है। ये लो नाश्ता। अरे वाह, नाश्ते में समोसे और चाय। लगता है आज का दिन बहुत बढ़िया बीतेगा, जब सुबह का नाश्ता इतना मस्त मिल जाए तो। हाँ क्यों नहीं। मोहन जैसे ही समोसा खाता है, "हम्म, पूजा, आज का समोसा तो वाकई बहुत टेस्टी है। बाकी दिनों के मुकाबले आज का समोसा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ऐसा क्या किया है तुमने इसमें आज?" मैंने आज समोसे में कुछ अलग मसाले डाले हैं, जो मैं पिछली बार बाजार से लेकर आई थी। चाहे जो भी हो, समोसा है बहुत बढ़िया। मोहन नाश्ता करके अपने काम के लिए चला जाता है और पूजा घर के काम में लग जाती है। सारा काम करने के बाद पूजा और उसकी सास बैठ के बात कर रहे होते हैं। माँ जी घर में बहुत सा सामान ख़त्म हो गया है, तो आज मैं शहर के बाजार से सामान लेने जाऊँगी। आपको कुछ मंगवाना है क्या? हाँ बहू, मेरी वो साड़ी बदलवा लाना, जो पिछले महीने गोपाल की दुकान से लाई थी। वो साड़ी एक जगह फटी हुई है। ठीक है माँ जी। शाम होते ही पूजा बाजार के लिए चली जाती है। बाजार पहुंचते ही पूजा सबसे पहले माँ जी की साड़ी बदलवाती है और फिर घर का सामान भी खरीदती है। बाजार से निकलते वक्त उसे एक हार बहुत पसंद आता है। वाह कितना सुंदर हार है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही पूजा उस हार की कीमत देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं और कहती है, अरे बाप रे, यह हार तो पूरे 25,000 रुपये का है। इतना पैसा तो मेरे घर में 2 महीने में आता है। चलो छोड़ो, मैं इस हार को नहीं खरीद सकती। चलो घर चलूँ। पूजा वहाँ से उदास होकर चली जाती है। और फिर रात को खाना खाने के बाद पूजा और मोहन बात कर रहे होते हैं। सुमन के पापा, आज मैं जब बाज़ार गई थी तो वहाँ मैंने एक हार देखा। वो मुझे बहुत ही पसंद आया। कितने का था वो हार, तुमने पूछा क्या? हाँ मैंने पूछा। कितने का था? वो बहुत महंगा था, पूरे 25,000 रुपये का था। 25,000 का? इतना पैसा तो मैं 2 महीने में कमाता हूँ। मैं ये बात जानती हूँ, इसीलिए मैंने कुछ सोचा है। क्या? मैं ये सोच रही थी कि जैसे आज मुझे वो हार पसंद आया, लेकिन हम उसे खरीद नहीं पाएंगे और आगे भविष्य में हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, बेटे की पढ़ाई के लिए, और हमें अपना खेत भी तो छुड़वाना है, जो मुखिया के पास गिरवी रखा है। हाँ पूजा, मैं भी कभी कभी यही सोचता हूँ, लेकिन क्या करूँ, खेती और मेरी छोटी सी नौकरी में क्या हो पाएगा। इसलिए मैंने कुछ सोचा है, क्यों ना मैं एक समोसे का ठेला लगा लूँ। तुम्हें भी तो बहुत पसंद है मेरा बनाया हुआ समोसा। हाँ पूजा, यह ठीक है। तुम एक ठेला लगा लो, मेरी नौकरी में हम इतना तो कमा ही लेंगे कि अपनी बेटी को और अच्छे स्कूल में भेज सके। हाँ। पूजा उसके बाद समोसे का ठेला लगा लेती है और उसकी बेटी और उसकी सास भी उसमें व्यस्त रहती हैं। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे, एकदम ताज़ा ताज़ा समोसे। समोसे ले लो। समोसे ले लो, समोसे, बढ़िया बढ़िया समोसे, ताज़ा और गर्मा गर्म समोसे। काफ़ी देर आवाज़ लगाने के बाद भी कोई नहीं आता तो पूजा की सास कहती है, बहू, लगता है लोग समोसा खाना ही भूल गए। देखो कोई ग्राहक ही नहीं आता। ऐसी बात नहीं है,
माँ जी, अभी हमने नया ठेला ही लगाया है, लोग नए ठेले पर कम आते हैं। फिर रात हो जाने पर सभी लोग खाना खाने टेबल पर बैठते हैं। तो पूजा, कैसा रहा आज का दिन? कितनी बिक्री हुई तुम्हारी? ज़्यादा नहीं सुमन के पापा, वही बस कुछ 7-8 लोग ही आए होंगे। कोई नहीं पूजा, अभी कुछ ही दिन हुए हैं ना, इसलिए तुम एक काम करो, तुम एक दिन फ्री में समोसे बांटो। फिर जब लोग फ्री में खाएंगे तो उसके बाद खरीद कर ज़रूर खाएंगे। ठीक कह रहे हो आप सुमन के पापा, कल मैं फ्री में समोसे बांटूंगी। अगले दिन पूजा फ्री में समोसे देना शुरू कर देती है। आओ आओ, फ्री में समोसे खाओ, बिल्कुल फ्री, केवल आज ही, वरना कल से नहीं मिलेंगे। फ्री में, आओ आओ, फ्री में समोसे खाओ। हाँ भाई, कन्हैया, सुदामा, राहुल, मुकुल, सभी आओ, फ्री में समोसे खाओ। पूजा और उसकी माँ की आवाज़ लगाने के बाद जैसे ही लोग सुनते हैं कि फ्री में समोसे मिल रहे हैं, लोग एकदम ठेले पर कूद पड़ते हैं। क्या दीदी, फ्री में समोसे? सच्ची क्या? हाँ भाई, फ्री में समोसे, और सिर्फ आज ही, कल से फ्री में नहीं मिलेंगे। तो लाओ, ज़रा 2 समोसे खिला दो और 2 पैक भी कर दो। अभी देती हूँ। थोड़ी देर में पूजा उसे 2 समोसे प्लेट में और 2 समोसे पैक करके दे देती है। लाओ जी, मुझे भी 3 समोसे दे दो। ओ दीदी, मुझे भी ज़रा 5 समोसे पैक कर देना। अरे बहन जी, फ्री में समोसे, ज़रा हमारे लिए भी 4 लगा दो। रुको, मैं सबको समोसे देती हूँ। इस तरह उस दिन पूजा के सारे समोसे बढ़ जाते हैं और पूजा शाम को ही घर पर आ जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज तो सारे समोसे फ्री में खिला दिए, अब देखते हैं कल से क्या होता है। चिंता मत करो बहू, सब अच्छा ही होगा। उम्मीद तो है माँ जी। अगले दिन जैसे ही पूजा ठेला लेकर आती है, उसके ठेले पर भीड़ लग जाती है। सुनो ज़रा, मुझे 5 समोसे कर देना, मेरे को भी 4 कर दो। दीदी, मुझे भी 2 समोसे पैक कर दो। आंटी, मुझे भी 4 समोसे कर देना। इस तरह लोगों को पूजा के बनाए हुए समोसे बहुत पसंद आते हैं और धीरे धीरे उसके ग्राहक भी बढ़ने लगते हैं। इसी मेहनत और लगन के साथ पूजा और उसका परिवार अगले 2 साल तक ठेले पर समोसे बेचता है और अब उन्होंने अपना एक छोटा सा होटल खोल लिया होता है, जहाँ पर वह सिर्फ पैसे लेकर टोकन देती है। और समोसे बनाने के लिए उसने 2 से 3 लड़कों को नौकरी पर रखा हुआ होता है। और अब उसके होटल पर सिर्फ सिंपल समोसे ही नहीं, बल्कि उसके अलावा अलग अलग तरह के समोसे भी मिलते हैं, जैसे कि चाउमीन समोसा, पनीर समोसा, मंचूरियन समोसा, पालक समोसा, चिकन समोसा भी मिलते हैं। दीदी, ये लो पैसे और 4 समोसे लगवा दो। ये लो 4 समोसे के टोकन। बहन जी, जरा हमारे लिए भी 2 प्लेट चाउमीन समोसे और चिकन समोसे पैक करवा देना। ये लो जी 2 चाउमीन समोसे और 2 चिकन समोसे के टोकन। इस तरह पूजा और उसका परिवार खुशी खुशी अपने परिवार का पेट पालता है और उसके परिवार में सभी लोग एक खुशहाल जीवन बिताते हैं।